वोट चोरी करके सरकार बनी है, उस सरकार को खदेड़ने और उखेड़ने आए हैं। जो वोटों की चोरी हुई है, इस चोरी के खिलाफ जो देश की जनता का आज आक्रोश है, देश के कोने कोने से लोग अपने अधिकारों की, अपने संविधान लोकतंत्र की अधिकारों की जो चोरी हुई है उसके खिलाफ आज जनता है। एक बार बताइए, पहले सुना था गाड़ियां चोरी हो जाती थी, पैसा चोरी हो जाता था, तमाम चीजें चोरी हो जाती थी, लेकिन ऐसे अच्छे दिन आए, एक महामानव ऐसे आते हैं 2014 के बाद के वोटों की चोरी हो जाती है, विधायक चुरा लिए जाते हैं, सरकारें चुरा ली जाती हैं। तो लोकतंत्र को जो समाप्त करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। अब देश की जनता सारा पापों का फल मिल रहा है। नहीं, एक बार बताइए, 11 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, प्रधानमंत्री देश के सबसे मजबूत, जिनका 56 इंच का सीना है, और देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी, ये बताइए घुसपैठिए कहाँ से आ गए? घुसपैठियों को पनाह किसने दी? कांग्रेस ने। इसका मतलब सुनिए, अमित शाह जी कह रहे हैं ना, अमित शाह जी तो ना जाने क्या क्या कह देते हैं सर, अमित शाह जी तो जाने क्या क्या कह देते हैं। एक बार बताइए, अगर घुसपैठी आए हैं तो इसमें भी नेहरू जी जिम्मेदार है। जो सिलेंडर 1000 का हो गया, इसमें भी नेहरू जी जिम्मेदार है। जो देश में इतनी महंगाई है, इसमें भी नेहरू जी जिम्मेदार है। तो मोदी जी से और अमित शाह जी से कोई सवाल नहीं पूछेंगे, कोई नहीं पूछेंगे सर। मीडिया क्या कर रही है? मीडिया ये पूछ रही है कि मोदी जी मशरूम खाते हैं, मोदी जी पानी कौन सा पीते हैं, मोदी जी का 56 इंच का सीना है। मोदी अंतर्राष्ट्रीय नेता बन गए, इंटरनेशनल नेता है, इंटरनेशनल नेता है। जो धर्म की बात करते हैं, तमाम मंगलसूत्र, माँ से मछली, माँ से मुसलमान, माँ से तमाम बातें करेंगे, लेकिन माँ से मुद्दे भटका देते हैं। जब शिक्षा की बात आएगी तो कहेंगे देश की सरकारी संस्थानों पे पहला अधिकार किसका होगा। जो देश को बांटने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, और देश को जो नफरत में ढालकर मंदिर और मस्जिद के नाम पर ला रहे हैं। जो व्यक्ति चुनाव आयोग देख रहे हैं, ज्ञानेश कुमार जी, उन्होंने अभी तक एक भी जवाब नहीं दिया। जो राहुल गांधी ने जो पूरे सबूतों के साथ एक्सपोज किया था और खुलासा किया था, उस पर ज्ञानेश जी का जवाब नहीं आया। आज ज्ञानेश जी रामलीला के मैदान पर आकर भैया लंबे हो गए, आज लेट गए, आज दुहाई दे रहे हैं। देश की जनता ज्ञानेश जी से पूछ रही है, भैया वोट कहाँ चुराए थे, कहाँ चुराए थे? उनकी जेबों से वोट निकालने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वोट तो गद्दी में चले गए। वोटों की चोरी कर मेरे देश के प्रधानमंत्री और तमाम राज्यों में भाजपा की सरकार विराजमान। अमित शाह ने यह भी कहा कि आप लोग एसआईआर का विरोध करोगे तो बंगाल भी हारोगे, तमिलनाडु भी हारोगे, ऐसे ही होगा आप लोग के साथ में। जनता जो है, देखिए, जनता सड़कों पर है। जब कहते हैं कि लोकतंत्र में जब सरकार और सदन जब आवारा हो जाता है, जनता की बात को नहीं सुनता, अगर उनके पास आज सदनों में बहुमत है तो देश की जनता सड़कों पर अपना बहुमत साबित करेगी। आज कितनी भी तानाशाही कर लें, जब हम गोरों से आजादी छीन सकते हैं तो ये तो वोट चोर हैं, इनको तो हम खदेड़ कर दिल्ली से दूर भगा देंगे। और देश में पहली आजादी गोरों से ली थी, अब दूसरी आजादी इन वोट चोरों से देगी। देश की जनता हिसाब करेगी। सीट खाली नहीं है, प्रधानमंत्री अभी रहेंगे 2047 तक। मोदी जी तो 75 साल के हो गए सर। 400 पार, 400 पार, अब की बार 400 पार की दुहाई देते थे। जब 240 पर आए तो कहाँ मर गए थे आप जैसे दलाल पत्रकार? भैया दलाली करते हो, अरे दलाल पत्रकारों शर्म करो, शर्म नहीं तो डूब मरो। जिस तरीके से आप जो दलाली कर रहे हो, आप सरकार की दलाली कर रहे हो, आप में हिम्मत नहीं है कि सरकार से सवाल पूछो। आप लोग खाली पत्रकार के पीछे पड़े, भाजपा वोट जीत रही है चुनाव, आप लोग यही अरे एक बात बेईमानी से सारी बेईमानी कर रहे हैं। मशीन हमला है, हम ही बंद करवा रहे हैं, तुम बंद क्यों नहीं कराते? हमने तो बंद, जहाँ बनी वहाँ बंद हो गई, क्या क्यों नहीं बंद हो रही है भैया? जहाँ बनी वहाँ बंद हो गई। संविधान को बदलने को कहा इन्होंने, जिस दिन संविधान बदल देंगे उस दिन देश का नाश हो जाएगा, ये बेड़ा गर्क हो जाएगा। ठीक है, कहीं नहीं पहले आप लोग ये अनपढ़ गमार इन्होंने झोपड़ी तोड़ दी, हम तो कुछ नहीं तोड़ेंगे। गरीबों को सताया,
सब जगह लेवल गरीब पे वक्त बात करेंगे है। सर। वही पैसे इन्हों ये खाएंगे तो झोंपड़ी भी यही तोड़ेंगे। वो इन्होंने बना के तो नहीं दिए। ये झूठ क्यों बोलते हैं? ये झूठ क्यों बोलते हैं? बताओ किस लिए झूठ बोलते हैं? तुम बताओ ना, तुम सवाल पूछते हो। तुम्हें तो मिल रहा ना मलाई खाने को। तुम्हें मलाई मिल रही है। तुम्हें मलाई मिल रही है। ये वोट चोरी में शामिल है, देश को बर्बाद करने में इन जैसे दलाल पत्रकार भी शामिल है। चुनाव बंगाल में, दिल्ली में क्या कर रहे भैया हैं नोट बटे वहाँ। अरे नोट बटे थे भैया, नोट बटे थे वहाँ पे। भैया अगर हम बांटते नोट तो हम जेल में जाते। ये बांटे तो घर बाहर रहेंगे। ये बांटे तो हम पर राज करेंगे। भैया 20-20 हजार रुपए, 30-30 हजार रुपए बिहार में बटे। कहाँ से आए वो? किसके हैं ये? किसके थे? गरीबों को दिया गया। कहाँ से आए वो? आए कहाँ से? इनके बाप कमा रहा, ये रंडवे कमा रहे, इनका औलाद रखी है, इनका औलाद रखी है, इनका औलाद रखी है रंडवा का। किसके कमाए बताओ तुम? वो तो परिवार छोड़ दिए आप लोगों के सेवा के तो लिए। परिवार के हमें तो रोटी नहीं मिल रही, कमाते ये रंडुआ को सारे देश कमा के दे रहा है। बताओ तुम क्या होएगा इन रंडुओं का? अरे हमें तो जेल में करेंगे ये। एक दिन हमारी बारी भी आएगी, हम ही ना कर देंगे। हाँ मशीन तो हटवाओ, मशीन हटवाओ, बताओ। हाँ मशीन हटवाओ, मशीन हटेगा, मशीन हो हटवा पाएगा। भाई जिन्होंने बनाई उनकी हट गई, ये क्यों नहीं हटा रहे? इन्हें क्या डर लगता है? ये बताइए, हाँ बंगाल में चुनाव होने वाला है, पूरा भाजपा बंगाल में है, आप लोग दिल्ली में घूम रहे हैं, जनता कैसे वोट देगी आप लोगों को? तो जनता कैसे वोट देगी? मशीन हटवाओ ना, मशीन हटवा दो। आप लोग मेहनत अरे करते नहीं ये है। पागल घूम रही है क्या? ये सारे भाजपा के ही है। हमें बताओ कौन है ये किसके हैं? चलिए चलो भाई, राहुल गांधी आ गया, हमारा भाई नेता आ गया। राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी। और मलाई खाने वाले तुम बेकार क्या? क्या कहेंगे? चुनाव देखिए, बंगाल में है, दिल्ली में आप लोग घूम रहे हैं, फिर देखिए, चुनाव हार जाइए, बंगाल बोलिए कि आप वोट चोरी हो देखिए गया। सर, दिल्ली में जब एक मुख्यमंत्री थे वो अकेले खांसते थे। आज हमें भी बहुत खांसी आ रही है और आपको भी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, पूरी दिल्ली आज खांसने पर मजबूर है। आपने सवाल किया, अरे कब सिरप मिल रहा? भैया देखिए क्या किया है, कितने लोगों की मौत हो गई। अब कब सिरप पिए तो मर जाए, दिल्ली में सांस लें तो मर जाए, क्या करेंगे सर? आप लोग सरकार से सवाल पूछिए जी। चलिए, राहुल गांधी पहुंच गए हैं, क्या लग रहा है? देखिए राहुल गांधी ने जो मुहिम चलाई है, जो वोट चोरी का जो मुद्दा उठाया है और जो सबूत के साथ, पूरे एविडेंस के साथ जो खुलासा किया है, उस पर चुनाव आयोग को और प्रधानमंत्री मोदी जी को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जवाब देना चाहिए। राहुल गांधी देश दुनिया में छवि खराब कर रहे भारत की। अमित शाह कह रहे हैं सदन में। अरे सर, राहुल गांधी एक पढ़े लिखे इंसान है, काफी डिग्रियां हैं, विदेशों में पढ़ाई की है, अच्छा एम्प्लॉयमेंट कर रहे हैं। अरे जितने भी चोर हैं वो तो साले बीजेपी सरकार में है। ये तो आजकल का यूथ, आजकल की पब्लिक सारी मजबूर हो रही है, बोल नहीं पा रही है। जो भी कोई बोल रहा है उसी को कभी उठा के अंदर कर दिया जाता है, कभी घर से उठा लिया जाता है। इलेक्शन आता है तो कोई ना कोई मुद्दा लिया जाता है, कभी धर्म को काउंट किया जाता है। आज हर इंसान के अंदर हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद की वो बात कर दी। अगर देश के इतने ही सच्चे प्रधानमंत्री हो, जिसका 56 इंच का सीना है या जिसके अंदर कोई कमी नाम की चीज नहीं है, तो क्यों वोट कराते हो मशीन से? एक बार ठप्पा लगवा लो, एक बार ठप्पा लगवा लो और फिर मशीन की चोरी भी अपने आप, हैकर्स भी उनके पास, मीडिया भी उनके पास। उसके बाद दूसरी बात कीजिए, जब देश में कहीं भी कोई ना कोई गलत काम होता है, विस्फोट वगैरह होते हैं, तो सरकार जब रहती है कांग्रेस की और बीजेपी, ये अपने मोदी जी उस टाइम होते हैं मुख्यमंत्री, तो ये सवाल करते हैं कांग्रेस से, हमारे राहुल गांधी से, कि भाइयों और बहनों, देश के प्रधानमंत्री ये हैं, सीमा इनके हाथ में है। अब सीमा तो आपके हाथ में है। जब से आपकी सरकार आई है तब से देश के अंदर कितना बदलाव है तो ये राजनीति, ये पत्रकार को भी पता है, ये आम इंसान को भी पता है, ये पढ़े लिखे को भी पता है। इन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ अगर देश के अंदर बदलाव लाया है तो हिंदू मुसलमान का लाया है, मंदिर और मस्जिद का लाया है। कभी भी वो इनका नारा नहीं रहा है कि देश को जोड़ो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में चलो। अगर अपना देश तरक्की करेगा तो कब करेगा? जब अपने देश का यूथ, अपने देश के चारों इंसान एक साथ होंगे। हमेशा बदलाव ही लाया है ना, हमेशा बात की है सिर्फ धर्म की और कोई भी बात नहीं की। राहुल गांधी